हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 14। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मा समुद्भवः। अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मा समुद्भवः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितने भी प्राणियां हैं समस्त प्राणी अन्नों पर आश्रित है। अब हम अगर देखेंगे कि शेर कैसे अन्नों पर आश्रित है। शेर तो मांसाहारी है, क्योंकि शेर अगर हिरण को खा रहे हैं तो हिरण के शरीर में जो मांस बना वो भी अन्न खा के ही बना है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि सारे जो प्राणियां हैं वो अन्नों पर आश्रित है। और अन्न कैसे उत्पन्न होती है? वर्षा से उत्पन्न होती है। बारिश इसलिए बहुत समय से होना ज़रूरी है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होती है पृथ्वी पर। और वर्षा कब आती है? जब यज्ञ संपन्न होता है। तो ये जो समय पर वर्षा होती है ये एक्चुअली जो भगवान के भक्तगण हैं वो जो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं उसका फल है। कोई अगर भगवान के भक्त हो, कृष्ण भक्त हो एक समाज में, तो उस समाज में उनका रहना ही इतना शुभ है, ऑस्पिशियस है कि पृथ्वी या समस्त देवतागण उन पर उस जगह पर भी उनका कृपा दृष्टि रहती है। अर्थात यज्ञ संपन्न करे बिना वर्षा का संभावना नहीं है। इसीलिए कलियुग में खासकर सूखा पड़ना ये सब होता है, या बहुत ज़्यादा बारिश होना। जैसे एक बार हम सब जानते हैं, गोवर्धन जब कृष्ण ने लीला करने के लिए इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया था, तो इंद्र ने कुपित होकर 7 दिन 7 रात मुसलधार बारिश किया। तो इससे बाढ़ तो आ गया, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन अपने बाएं हाथ के तर्जनी उंगली, जो सबसे छोटा और पतला उंगली है, उस पर धारण किया था। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मनुष्य है वो नास्तिकता को इतना बढ़ावा देते हैं जिसके कारण बाढ़ आती है। तो ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है अर्थात आदिदेवी क्लेश है, ये हमारे नास्तिकता के प्रादुर्भाव बढ़ने के कारण है। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं, ये इंद्राद्यंगतयावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णुमभ्यर्च्य तच्छेषमश्नन्ति तेन तद्देहयात्रां सम्पादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ताः सर्वकिल्बिषैर् अनादिकाल वृद्धेर आत्मानुभव प्रतिबंधकैर्निखिलैः पापैर्विमुच्यते। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी यानी कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग है, हाथ है,
तो हाथ को लड्डू मिला तो हाथ को मुंह में डालना पड़ेगा और मुंह को चबा के पेट में डालना पड़ेगा। तो पेट में डालने से ही शक्ति मिलेगी। हाथ ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं अपने तक रखूं, या मुंह ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं अपने तक रखूं, फिर मुंह को भी शक्ति नहीं मिलेगी और हाथ को भी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारा जो मूल है, या देवी देवताओं का भी जो मूल है, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो इसीलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो समस्त देवी देवतागण भी प्रसन्न होते हैं। जैसा कि प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी बताया है कि जब हम लोग देवताओं की पूजा आराधना छोड़कर कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं तो देवतागण बोलते हैं बहुत सुंदर हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देवतागण भी भगवान के ही भक्त हैं। तो ये जो इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवतागण हैं, भगवान कृष्ण द्वारा ही नियुक्त किया गया अधिकारी है, जो सांसारिक कार्यों की देख रेख करते हैं। उनको पावर दिया, कृष्ण ने उनको पावरफुल बनाया ताकि सांसारिक जो देखभाल है वो लोग करें। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। क्योंकि अन्न उत्पादन करने के लिए सूर्य ना हो, रोशनी ना हो सूर्य की, प्रकाश, तापमान ना हो, या पानी ना हो, या वायु ना हो, तो ऐसा फिर अन्न उत्पादन पॉसिबल नहीं होगा। तो देवतागण ये कार्य करते हैं। और जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंगद स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो जिनको ये संपूर्ण विश्वास है कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है, तो वो अनन्य भक्ति करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण की जब हम अनन्य भक्ति करते हैं, देवता लोग भी प्रसन्न रहते हैं। अगर कोई 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा करने भी जाए, 33 करोड़ नहीं, 30 देवी देवताओं का भी, तो हो सकता है कोई प्रसन्न हो, कोई ना हो, किसी को अच्छे से पूजा मिला इसलिए, किसी को नहीं मिला इसलिए। तो हम लेकिन फिर भी इतने देवी देवताओं को प्रसन्न नहीं कर सकते। जैसे हम अपने समाज में ही रहते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सबको साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल है ना। आप किसी को खुश करने जाओ तो कोई नाखुश हो ही जाएंगे। लेकिन सबका समाधान है, और वो क्या है कि हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति करें, अनन्य भक्ति करें, तो फिर क्या होगा, समस्त देवी देवतागण भी हमसे हमेशा के लिए प्रसन्न रहेंगे। ग्रह नक्षत्र सब कृष्ण से ही उत्पत्ति हुआ है, कृष्ण के ही अंश है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो लोग जैसे जो लोग नहीं प्रसाद खाते, तो वो लोग कह सकते हैं कि तो हम तो बहुत तंदुरुस्त हैं, हम तो प्रसाद नहीं खाते। तो वो तो बॉडी को तंदुरुस्ती मिल रही है। बॉडी को तंदुरुस्ती मिलने से क्या होगा, बॉडी बूढ़ा भी होगा और बॉडी मरेगा भी, लेकिन हमारा आध्यात्मिक पोषण होना अत्यंत ज़रूरी है। अगर हम कृष्ण प्रसाद पाते हैं तो हमारा बॉडी तो बाय डिफ़ॉल्ट तंदुरुस्त होगा ही, पर हम खुद है आत्मा, तो आध्यात्मिक पोषण होगा। इससे क्या होगा, इससे हम बार बार जन्म, मृत्यु या बुढ़ापा और बीमारी के जो चक्र है इसमें नहीं गिरेंगे। ऐसा अगर हम करने लगे कि कृष्ण प्रसाद ही खाए, कृष्ण के लिए पकाए और कृष्ण प्रसाद खाए, तो ऐसा करने से न केवल शरीर के जो विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। तो कई बार हम भक्ति में बहुत अधीर हो जाते हैं कि मैंने तो 24 घंटा कृष्ण में मन लगाने का प्रयत्न किया, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य जप किया,
इतने सालों से किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। तो ये भौतिक संसार जो है दुखालयम है। यहाँ पे भक्त हो अभक्त हो सबके जीवन में दुख आता है विभिन्न प्रकार से। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन है, तो सब लोग एक साथ ही दुख का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति करते हैं, जो पाप के कारण उनको कोई दुख मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका पाप नष्ट हो चुका होगा। और कितना कितना तीव्र गति से नष्ट होगा, क्योंकि हमने तो करोड़ों करोड़ों जन्म लिया है ना। वो डिपेंड करता है हमारी भक्ति की तीव्रता पर। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त पाप नष्ट करने के लिए भक्ति नहीं करते, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और बाय डिफॉल्ट पाप नष्ट हो जाता है। और जो हमारे मन में जो कल्मश भी पैदा होता है ना गुणों से, सत्वगुण रजोगुण तमोगुणों से, तो उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं कृष्ण भक्ति करने से। यहाँ पे उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने, जब कोई छूत का रोग फैलता है, छुआछूत से जो रोग फैलता है, जैसे कि अभी फैल रहा है कोविड-19, तो एक दूसरे को टच करने से फैलता है, बीमार लोगों को टच करने से। तो ये जो छुआछूत का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत वैक्सीन निकल गए बहुत सारे बीमारियों का। पहले के जो छुआछूत वाला बीमारी थी, तो वो उससे बचने के लिए जो है वैक्सीन लगाया जाता है, रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। तो इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला जो भोजन है वो हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वो भगवत भक्त कहलाता है। तो अगर हम भगवान को भोग लगा के खाएंगे तो उससे जो हमें जो भी भौतिक कल्मश है उसमें वो नष्ट हो जाता है। वो भोग जो है अन्न दिव्य हो जाता है, और इस प्रकार हम समस्त पापों से भी मुक्त रहते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स को भी कृष्ण को चढ़ाते हैं। और इस प्रकार जो व्यक्ति सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाते हैं उसको भगवत भक्त कहा गया है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वो उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो भक्ति में जो डिटर्मिनेशन आना चाहिए, या जो जैसे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उत्साह होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कृष्ण के ऊपर, तो ये कैसे आएगा? जब हम प्रसाद खाएंगे तो जितना भी बाधा आएगा भगवान की भक्ति में वो नष्ट हो जाएगा। तो हम बहुत बार असफल होते हैं। असफल होने का कुछ कारण है, कुछ कल्मश है हमारे अंदर, जैसे कि क्रोध आना, गुस्सा आना। तो गुस्सा तो थोड़े समय के लिए आता है पर बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करके जाता है। या जो नज़रिया है हमारा वो सही नहीं होता है। हमारा नज़रिया होना चाहिए शास्त्र चक्षु, शास्त्र की नज़र से हमें हर वस्तु को निरीक्षण करना चाहिए, नाप तोल कर देखना चाहिए। तो अगर ऐसा हम नहीं कर पाते और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो हम असफल होते हैं। और अगर कोई आलस्य को प्राधान्य देते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कि कल करेंगे कल करेंगे, आलस करेंगे, जिसके लाइफ में कोई अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है कि कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना है, कितना चैंटिंग करना है, कितने बजे करना है, तो भगवान के बारे में पढ़ना है, भगवान के बारे में सुनना है। तो इस तरह से वो शेड्यूल कर लेना चाहिए हमें अपने लाइफ को, डिसिप्लिन। तो इससे क्या होगा, एक तो समय से सोने उठने से, और खाना जो खाते हैं व्यक्ति वो खाने से एक तो शरीर निरोगी रहेगा। हालांकि इस भौतिक संसार में कुछ ना कुछ रोग होना ही है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू अदर्स तो निरोगी रहेगा। तो हम कृष्ण की सेवा में अपने शरीर को लगा सकते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण प्रसाद खाते हैं वो आत्म साक्षात्कार में जो भी बाधाएं आती है उसका डट कर सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वो अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर शुक्रों और कुकरों के समान मिलता है। कुकर मतलब कुत्ता, शुकर मतलब सुअर। तो सुअर भी मल खाता है और
कुत्ता भी कुछ भी खाता है। तो ऐसा लाइफ हो जाएगा, और ऐसा ही एनिमल किंगडम का जन्म भी मिलेगा अगर हम मनुष्य जीवन पाकर भी भक्ति नहीं करेंगे तो। और अगर हम कृष्ण प्रसाद नहीं खा के कुछ भी खाएंगे, लोग अपने जीभ के टेस्ट के लिए क्या क्या खाते नहीं हैं, नॉनवेज खाते हैं, नशा करते हैं, और बहुत कुछ करते हैं, तो इससे वो पापपूर्ण कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है तो वो उनके आक्रमण से बच जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करता वो कल्मश का लक्ष्य बनता है। कल्मश का मतलब होता है गंदगी। तो ये भौतिक जगत बहुत गंदगियों से भरा हुआ है, और इसकी गंदगियों से कली कल्मश नाशनम ब्रह्मा जी ने कहा। तो कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र अगर कोई जप करता है डेली तो वो कल्मशों से बच सकता है। और साथ ही उसको ये भी ध्यान देना होगा कि वो भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा कर ही खा रहे हैं, तब वो जो आक्रमण है ये गंदगी का, उससे वो बच सकता है। गंदगी के आक्रमण मन में होता है तो मन बहुत अशांत रहता है। कई लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में भुगते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो अगर जो ऐसा नहीं करेंगे, कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, तो कल्मश का लक्ष्य बनता है। तो अन्न अथवा शाक जो होता है वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न खाते हैं, शाक, फल, ये सब खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं। अर्थात जैसे जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु जो है शाक ही खाते हैं। जो भी पशु बकरी खा रहा है या मुर्गी, तो वो लोग भी अन्न ही खा रहे हैं ना, तो वो लोग ऐसा खाते हैं। शाकाहारी पशुओं को मनुष्य, मांस खाने वाले मनुष्य लोग खाते हैं। और ऐसा भी है कि करीब करीब 20 किलो कोई अगर वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो 1 किलो मांस बनता है बॉडी में। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा हमने नेचर के साथ खेला है। एक्चुअली मनुष्य को कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़िंदा रहने के लिए वो मांस खाए, और शास्त्र भी इसका अनुमोदन नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी वो जो 20 किलो अन्न या जो साग है उससे 20 कितने लोगों का पेट भर सकता है? 20 लोगों का पेट भर जाएगा। लेकिन 1 किलो मांस खाते हैं और कितना सारा वो नष्ट कर देते हैं एक्चुअली अन्न को, जिससे 1 किलो मांस बना। तो इस प्रकार से मांसाहारी लोग भी एक्चुअली अन्न पर ही निर्भर रहते हैं। अतएव हमें अंततो गत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ के उत्पादन पर नहीं। इसलिए पहले के ज़माने में जब फैक्ट्रियाँ नहीं थी तो लोग ज़्यादा जीते भी थे, पोल्यूशन नहीं था, लोग खेती बाड़ी करते थे, गाय का दूध पीते थे, तो अपने खेती का जो है बिना केमिकल वाला जो है आहार ग्रहण करते थे, तो वो बेस्ट लाइफ है। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। तो बारिश होगा कि नहीं होगा तो देवता लोग नियंत्रण करते हैं। तो ये जितने भी देवता हैं ये भगवान के, कृष्ण के दास है, और भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। कलयुग में खासकर संतुष्टि किया है क्या? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, संकीर्तन यज्ञ। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा, यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संतुष्ट किया गया है संकीर्तन यज्ञ हमें संपन्न करना चाहिए। इसलिए जब पृथ्वी पर भक्त का जो क्वांटिटी बढ़ता है तो पृथ्वी माता बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि तब समय से बारिश होती है, अन्न उत्पादन होते हैं और सभी प्राणियों को आहार मिलता है। लेकिन जब नास्तिक लोग बढ़ जाते हैं और भक्त लोग कम होते जाते हैं तो पृथ्वी माता के ऊपर जो है बर्डन बढ़ता है। तो इसीलिए भगवान ने कलयुग में पृथ्वी, जो कि कृष्ण की पत्नी है, कृष्ण की 4 पत्नियां हैं भगवान विष्णु की, तुलसी, पृथ्वी, यमुना और लक्ष्मी। तो पृथ्वी भी पत्नी है, इसलिए पृथ्वी को जब हिरण्याक्ष ने पाताल लोक में डाल दिया था तो बराह रूप धारण करके भगवान विष्णु ने रक्षा किया। तो ये सब जो अवतार है पृथ्वी का भार कम करने के लिए, क्योंकि भगवान का
पत्नी, भगवान की पत्नी है पृथ्वी, तो इसीलिए क्योंकि हम संतानें हैं भगवान की और पृथ्वी की भी, तो हमें बर्डन नहीं बनना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, दूसरों को भक्ति सिखाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। तो ऐसा यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होंगे और सब लोग सुखपूर्वक जो है निवास कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।